अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीबो गरीब खबर आपको दे दूं कि दरियाए फुरात का पानी खुश्क होने लगा है और वहां पर लोगों ने उस फुरात के पानी के करीब सुरंगें बनाकर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर वहां से सोना निकालना शुरू कर दिया है। मकामी लोगों की गुर्बत दूर होने लगी है। लोग बड़ी तादाद में दरिया के खुश्क किनारों पर बैठकर वहां जमीन में गड्ढे खोदकर थोड़े से ही गड्ढा खोदने के बाद वो वहां से सोना निकाल रहे हैं। गोल्ड माइनिंग हो रही है जनाब। वो गोल्ड जो बहुत गहरी माइनिंग के बाद हासिल किया जाता है साउथ अफ्रीका में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ तंग और मुश्किल दुश्वार गुजार इलाकों में गोल्ड एक्सप्लोर किया जाता है। वो फुरात के पानी में उसके किनारों पर आम बच्चे भी खुरपा लेकर बाकायदा खुदाई करके वो गोल्ड लेकर जा रहे हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी होगी कि फुरात में जब आखिरी जमाने में फुरात खुश्क होने लगेगा, वहां से सोने का पहाड़ निकलेगा। उस सोने के पहाड़ पर बड़ी बड़ी जंगें होंगी, लड़ाइयां होंगी और उसमें अक्सर इंसान मारे जाएंगे। जब ये सोने का पहाड़ बरामद हो तो तुम उससे दूर भागना, उसकी तरफ ना जाना। उसकी तरफ जाने वाला मारा जाएगा, उसकी तरफ ना जाने वाला महफूज रहेगा। ये मैंने मफहूम बताया आपको उस हदीस का। तो वही बात साबित होने लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बात सच साबित हो गई कि सोने का पहाड़ यानी मुहावरतन मतलब ये कि सोना बरामद होगा। इस तरह खुलेआम अगर सोना खुश्क होने के बाद फुरात के मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अगर फुरात पूरा अभी खुश्क नहीं हुआ, 20-25% कुछ एरियाज में हुआ है, पानी कम होता जा रहा है। जब फुरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो फिर एक तो वहां पर कहतसाली बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा तबाही आएगी। तहजीबें पानी पर डिपेंड करती हैं। फुरात की तहजीब बड़ी पुरानी है। ये तुर्की से दरिया शुरू होता है, ज़ाज़ा झील से शुरू होता है और इसी से नहर फुरात निकलती है जो करबला जाती है, जिस पर पानी, जहां पानी बंद किया गया अहले बैत पर एक अलमनाक वाकया पेश आया। तो इसी दरिया फुरात की वो एक नहर थी जो करबला जा रही थी, लेकिन असल दरिया बहुत वसी है। एफरट रिवर, दजला और फुरात की तहजीबें हज़ारों साल पुरानी है, कबल मसीह से भी बहुत पुरानी है। और इब्तदाई तहजीब बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इस फुरात के एरिया में पानी का खुश्क होना, मैं बड़ा चौंक गया। मैंने ये वाकया पढ़ा, मैंने कहा रियली दिस इज हैपनिंग। फिर मैंने कंफर्म किया, वेरीफाई किया, वहां पर विजुअल्स फुटेजेस सामने आए, वीडियोस आई, लोग सोना निकाल रहे हैं, छोटी छोटी इतनी इतनी डलियां वो निकाल कर घर लेकर जा रहे हैं बच्चे। ये कैसे हो रहा है? कोई इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी, मुश्किल चीजें नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो आम लोग आकर थोड़ी सी खुदाई करके उस खुश्क जगह से वहां से गोल्ड के टुकड़े लेकर जा रहे हैं, जर्रे भी नहीं टुकड़े। तो ये कैसे हो गया? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच होने लगी। एक और बात सच साबित होने लगी है कि सोने का पहाड़ निकलेगा। जब इतना सोना निकलेगा, थोड़े से गोल्ड के लिए अमेरिका इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर रहा है, जो थोड़े इतने ज्यादा गोल्ड, अरबों खरबों डॉलर का पहाड़, मतलब ये कि ह्यूज लाखों करोड़ों टन सोना अगर निकल आया तो इस पर जंगे तो हों। तो फ्रेंड्स, क्या होगा अगर पूरा फुरात खुश्क हो गया? एक तो वहां की आबादी भूख और प्यास से मरेगी, लेकिन साथ ही साथ वहां पर इतना सोना बरामद होगा। ग्लोबल मार्केट जहां पर चंद 100 किलो के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों डॉलर लगाकर वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करके एक्सप्लोरेशंस कर रही होती हैं, तो अरबों खरबों डॉलर का, यानी पहाड़, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हर्फ बहर्फ ठीक साबित होती है। अगर पहाड़ बरामद हो गया, पहाड़ का मतलब है एक पहाड़ में कितने लाख टन, कितने हजार टन गोल्ड होगा। अगर इतना, यानी मतलब ये पहाड़ ना भी हो, यानी इस मिकदार में अगर सोना ही सोना पड़ा पाया गया, कई किलोमीटर का जो डेल्टा है दरिया दजला या फुरात का डेल्टा, तो उसमें इतना ज्यादा गोल्ड होगा तो वहां के लोग क्या करेंगे? आलमी कंपनियां, लालची ममालिक, लालची मल्टीनेशनल्स, बड़े मुल्क और वहां के मकामी खरीदार, हुकूमतें, इन्वेस्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट, सब इस गंगा कह रहा हूँ, इस फुरात में हाथ धोने की कोशिश करेंगे। इसके सोने को से इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे। कब्जे की जंगें शुरू होंगी। फर्ज किया आप, इसकी मिसाल आप यूं ले लें, ये क्या होगा आपके लिए? एक फर्जी या एक आसान तरीन तरीके से बता दूं। फर्ज करें आपको पता चले कि किसी जगह बिल्डिंग गिर गई है या कोई कुआं पुराना बरामद हुआ है आपके शहर में, पाकिस्तान में, और उस कुएं में से तकरीबन 100-200 संदूक सोने के वहां बिखरे पड़े हैं और शहर वालों को पता चले। अच्छे अच्छे शुरफा भी अपना शराफत को घर में रखकर भागते हुए जाएंगे, सामान, संदूक, नौकर चाकर ले जाकर सोना ले जाने की कोशिश करेंगे। जेबें भर के गरीब लेकर जाएगा और आम आदमी जो है उसे लेकर खास आदमी तक, हुकूमती एहलकार तक, रिश्वतखोर अफसरान तक, फिर आलमी कुव्वतों को पता चल जाए कि इतना गोल्ड है कि कंपनीज को, तो वो इस पर हाथ धोएंगे इस बहती गंगा में। तो यही मामलात हैं। अगर इसी तरीके से जब पहाड़ बरामद हो गया और वो भी खुलेआम बिखरा पड़ा है, तो उसे क्लेम करने के लिए थोड़े से ऑयल के लिए, एक ऑयल के लिए जंग हुई
कई जंगें, आरामको कंपनी को सेटल करने के लिए कई जंगें करवाई गई मशरक वस्ता में, तो इतना गोल्ड बरामद होगा ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो उसे हासिल करने की जंग नहीं होगी, इजारादारी की जंग नहीं होगी। तो ये गोल्ड लोग लेकर जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, जेबें भर के। वो यूं करते हैं कि बच्चे, मैंने जो डेट रिपोर्ट पढ़ी उसके मुताबिक, जहां दजला शुमाली इलाका जात में, शुमाल या मशरकी इलाकों में जहां खुश्क होना अफरात शुरू हो गया है, वहां पर वो लोग जा रहे हैं, पोटलियां लेकर चले जाते हैं शॉपर, और पूरी पूरी फैमिली ना खुदाई करती है, हाथों से खुरपे लेकर गए हैं, दीगर आलात लेकर गए हैं, कस्सियां लेकर गए हैं, और वो जाकर सारा दिन यही काम करते हैं और कई डलियां निकाल के लाते हैं। गोल्ड निकलना शुरू हो गया। फर्ज करें अगर हदीस को मान लिया जाए और मानना चाहिए, तो पहाड़ अगर वाकई असल ढेर की जगह गोल्ड अबंडेंस की बजाय असल पहाड़ निकल आया जो गोल्ड से चमक रहा हो, एक ह्यूज हिमालय जितना बड़ा पहाड़ निकल आया, तो समझे कितनी बड़ी दौलत होगी। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, और इस हिमालय पहाड़ जितने, या किसी भी केटू या किसी भी हिंदू कुश पहाड़ की एक चोटी भी निकल आई, उस पहाड़ में से गोल्ड इतना ज्यादा वसी और गोल्ड निकल आया, तो फिर उसका क्या होगा? उसकी इजारादारी की, तसल्लुत की जंगें शुरू होंगी ना खत्म होने वाली, और फिर आलमी कुव्वतें कूद पड़ेंगी, टैंक, मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी यूज होगा। तो वो अमल का आगाज हो गया। अब जब गोल्ड, अभी तो लोग निकाल रहे हैं, हुकूमत के इल्म में जो ही आना है, वहां की भूखी हुकूमत ने वहां भागना है, और अभी जो वो ज़ायरीन को लूट रहे हैं, अरबों डॉलर कमा रहे हैं। इराक की हुकूमत, उसकी इकॉनमी, जो करबला के ज़ायरीन है मकामात मुक़द्दसा के, तो अहले बैत के मज़ारात के, उसकी इनकम से 8, 10, 12 अरब डॉलर वहां से कमा रहे हैं। उन्हें तो जब खरबों डॉलर का गोल्ड नजर आए वो उसे छोड़ेंगे। और क्या वहां पर जो पपेट हुकूमत है इराक की, जिनकी असल हुकूमत है अमेरिका बहादुर की, जो जूइश कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल्स हैं, जिनकी गोल्ड पर हुकूमत है, गोल्ड स्मिथ्स जो है, वो इस गोल्ड पर हाथ नहीं डालने की कोशिश करेंगे। तो उस तरफ जा रहे हैं। गोल्ड वाकईतन डलियों की सूरत में, इतनी डलियों की सूरत में निकलना शुरू हो गया है, और ये अनकरीब एक बड़ी तूफान का पेश खैमा होगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा है, कहीं ज्यादा अचानक आप ये खबर भी सुन सकते हैं, हैरान हो गए जी 2 मन गोल्ड बरामद हो गया है फलां जगह से। बंदे ने खुदाई की, थोड़ी सी डली निकालने के लिए फैमिली को एक पूरा एक गड़ा गोल्ड से भरा हुआ मिल जाए, या तकरीबन 100-200 किलो गोल्ड मिल गया, वो फैमिली लेकर चली। कई ऐसे वाकयात हैं। ये जो नाजरीन, ये जो गोल्ड की डलियां लोग लेकर जा रहे हैं, ये हैं डॉक्यूमेंटेड वाकयात। जो ज्यादा गोल्ड के निकल होगा लोग बताएंगे, लोग छुपा लेंगे। ऐसे वाकयात लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में दरिया के किनारे इकट्ठे होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये एंड टाइम प्रोफेसीज हैं, हदीस सच्ची साबित हो रही हैं। तो इसमें आखिरी दौर की फिर इस पर जंग भी होनी है। अगर गोल्ड वाली बात सही साबित हो गई है, तो फिर जंग वाली बात भी सही साबित होगी। एक बड़ी जंग के मुंतजिर रहें, जो पानी के लिए नहीं लड़ी जाएगी, पेट्रोल के लिए नहीं लड़ी जाएगी, इंसानियत के लिए, या किसी और तजारती राहदारी या सड़क या कॉरिडोर या मफाद के लिए, किसी मुल्क को सबक सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खालिस सोने के लिए, 24 कैरेट गोल्ड के लिए लड़ी जाएगी। गोल्ड के पहाड़ के लिए, गोल्ड माउंटेन के लिए। गोल्ड डिगर्स आ जाएंगे पूरी दुनिया से। गोल्ड डिगर इंसान नहीं होंगे, फिर कंपनी होंगी, फिर किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। अगर ज्यादा गोल्ड निकला है ना यहाँ से, तो फिर छोटे मोटे इंसानों को वहां नहीं देंगे, इनसे कीड़े मकोड़ों से बदतर सलूक करेंगे। फिर यहाँ पर फौजें लड़ेंगी, फिर ये तसल्लुत होगा। शुरू में इराकी फौज आएगी, उसके बाद उसे हटाने के लिए अमेरिकी फौज आएगी, फिर रशिया आएगा, चाइना आएगा। चाइना इस टाइम गोल्ड का सबसे ज्यादा खरीदार है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा गोल्ड चाइना खरीद रहा है, और इसी वजह से वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2040 तक, कि दुनिया का बेशतर गोल्ड उनके पास होगा। ज्यूस से भी ज्यादा गोल्ड चाइना के पास होगा। चाइना इस तरफ आएगा, चाइना इस रीजन पर अपना हक समझता है। फिर इसराइल आएगा। यहूदी सोने से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी तिजारत, उनकी इकोनॉमी, उनकी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट का दारोमदार गोल्ड पर है, वो भी आएंगे। ये तस्वुराती खाका नहीं है, ये एक्चुअली होने जा रहा है, क्योंकि ये चीजें, ये वाकयात जो फुटेजेस मिल रही हैं, ये इतनी हैरान कुन है। ये वाकयात ऐसे हैं, वहां की अखबारों में रिपोर्ट किया, फिर अखबारों में इस खबर को दबा दिया गया। मुझे लगता है गवर्नमेंट्स और कंसर्न अथॉरिटीज इसमें शामिल हो चुकी हैं, और अमेरिका बहादुर जो वहां बैठा है, जो वहां की एयर बेसिस अमेरिका के पास है, यानी असल हुकूमत अमेरिका की है वहां की। ये एक मुमकिन खाका है जो मैंने बयान किया, लेकिन ये कि ये ऐन हकीकत बनने जा रहा है। अब ऐसा लगता है, अभी जब गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़े लोग लेकर जा रहे हैं, अब 1 साल बाद, चंद महीने बाद, चंद हफ्तों बाद अगर और पानी खुश्क हो गया, तो यहाँ से क्या नतीजा बरामद होगा, क्या हालात होंगे। पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। इससे आप हैरान हो जाएंगे कि अगर ये गोल्ड का पहाड़ बरामद हो गया, गोल्ड कसीर तादाद बरामद हो गया, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, जंगों का नैरेटिव, तमाम मामला चेंज हो जाएंगे, डिप्लोमेसी चेंज हो जाएगी, ट्रेड पर, आलमी स्टॉक एक्सचेंज पर, गोल्ड प्राइसेस पर क्या असरात होंगे, पूरी दुनिया के हालात को और वाकयात को, सियासत, समाज, मुईशत, मुआशरत को चेंज करके रख देगा ये वाकया। तो इस वाकये का जिक्र करना जरूरी था,
تاکہ آپ لوگوں کے نوٹس میں آئے کہ یہ ہونے جا رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، اور اس چیز سے غافل نہ رہیں. اس خبر کو میں مزید بھی اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں میں پتہ کرتا رہوں گا اور آپ سے شیئر کرتا رہوں گا موسٹ لائکلی. اور اس کے لیے میں دیکھوں گا کہ اگلے 6 مہینے یا سال میں اگر یہ فرات اسی طرح خشک ہوتا رہا اور اس میں مزید پانی کی مقدار نہ بڑھی، یہ ڈپلیٹ کرتا رہا، اس میں زمینیں جو ہیں برآمد ہوتی رہیں، خشک زمین سامنے آتی رہی مزید، تو اس میں لوگ ایکسپلور زیادہ کریں گے یا کیا واقعات سامنے آئیں گے، تمام چیزوں پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا.